एक सवाल करते हैं, एक वस्तु को 40% लाभ पर 1960 रुपए में बेचा जाता है। यानी जब हम उस पर 40% लाभ लेते हैं तो 1960 रुपए में बेचा जाता है, यानी ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य। तो अगर 10% हानि है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह का सवाल हम लोगों ने पीछे किया है। पहला बात यह है कि जब 40% लाभ लेते हैं, यानी प्रतिशत लाभ क्या है, 40%। प्रतिशत लाभ क्या है, 40%। जब प्रतिशत लाभ हमारा है 40%, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 1960 रुपए। 40% लाभ जब ले रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्या है, 1960 रुपए। अब इस पे हमको क्या करना है, 10% हानि, यानी प्रतिशत हानि अपनी हो रही है। प्रतिशत हानि कितनी हो रही है, 10%। तब इसका विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में दो बातें हैं, पहला प्रतिशत लाभ है और विक्रय मूल्य है। तो पहले में हम कौन सा सूत्र लिखेंगे, लाभ वाला, और दूसरे में हानि वाला। तो प्रतिशत लाभ का हमारे पास दो सूत्र है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य पूरे 100। और एक हमारे पास डायरेक्ट सूत्र है प्रतिशत लाभ का, जो हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो यहां पर होगा क्रय मूल्य 100 प्लस, पर अगर प्रतिशत लाभ है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, बटे क्या होता है, 100। यही होता है ना। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रहता है, कहीं लाभ का जिक्र नहीं है, कहीं लाभ का जिक्र नहीं है। तो चाहे तो हम इससे भी लगा सकते हैं, चाहे तो इससे भी लगा सकते हैं। इससे लगाने जाएंगे तो लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, ठीक है। पहले किससे लगाएं, इससे भी लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं। किससे लगाएं, इससे लगाएं कि इससे लगाएं, इससे। चलिए, तो यहां पर अगर हम पहले इससे लगाते हैं, इसको पहले रहने देते हैं, तो इसको फिलहाल मिटा दें हम, ठीक है। तो अगर इस सूत्र से हम लगाते हैं तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, विक्रय मूल्य निकालना रहता है। तो क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रतिशत लाभ अगर है तो जोड़ देंगे, हानि रहता है तो घटा देते हैं। तो प्रतिशत लाभ है तो प्रतिशत लाभ जोड़ देते हैं बटे 100। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1960। क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य हम पता करेंगे तभी तो आगे काम होगा। तो क्रय मूल्य क्या मान लिए, x बटे 100 धन प्रतिशत लाभ कितना है, 40 बटे, और यही है ना। अब इसका गुणा इधर होगा, यानी 1960 गुणे 100, और 100 और 40 जोड़ दिए क्या हो गया, 140x। अब x को इधर रहने दें, 1960 गुणे 100 बटे क्या हो गया, 140। एक जीरो से एक जीरो, 14 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे तो 96 होता है, 196। 14 का वर्ग याद है, हमने वर्ग याद कराया था कि 14 का 14 बार, 14 चौका 56, 14 एकम 14 5 19 वर्ग। 1 से 20 तक वर्ग हम लोग याद किए थे। 15 का 225, 16 का 256, इस तरह से याद किए थे ना। 11 का 121, 12 का 144, इस तरह से। तो 14 का वर्ग यानी ये 14 बार जाएगा, डायरेक्ट काट देंगे। तो ये 14 से 14 बार गया यहाँ, यानी 14 140 हुआ, यानी ये हो गया 1400। 1400 क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्या आ गया, तो क्या हमसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि। क्या पूछ रहा है,
प्रतिशत हानि। तो यही वाला सूत्र हम हानि के लिए लगा दें, सेम यही सूत्र। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100। अब देखिए प्रतिशत हानि की बात है तो क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, माइनस प्रतिशत हानि बटे क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना है 1400। 100 माइनस प्रतिशत हानि कितनी है 10, तो 10 घटा दिए बटे 100। अब 1400 गुणे 100 में से 10 गया, कितना बचा 90 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 9 9 चौका 36, 9 एकम 9 3 12, 1260। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य 1260 रुपया। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। तो ये हमने इस सूत्र से लगाया है। कौन सा सूत्र, पहले जब प्रतिशत लाभ है, विक्रय मूल्य हमको दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है, तो हम विक्रय मूल्य का वो सूत्र लगाते हैं जिसमें प्रतिशत लाभ है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। विक्रय मूल्य हमारा दिया है 1960, क्रय मूल्य नहीं पता है, पता कर लिए 100 यक्स 100 धन प्रतिशत लाभ है 40 बटे 100, भाग दे दिए, हमारा क्रय मूल्य निकल गया कितना 1400। अब फिर वही मूल्य यहाँ हानि है तो हानि के लिए लगा दिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस लाभ रहता है तो जुड़ जाता है, हानि रहता है तो घट जाता है, बटे 100। सॉल्व किए क्या आ गया 1260। तो अगर इसी सवाल को हम अपने दूसरे तरीके से लगाते तब क्या होता, जो दूसरा वाला सूत्र था, जो परंपरागत वाला था, जो पहले हम लोग जानते हैं, तो हम यही जानते कि प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है भैया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही ना होता है। तो प्रतिशत लाभ कितना है 40। लाभ कैसे निकलेगा, यहाँ लाभ है तो लाभ तब निकलता है जब हम इसमें से क्या क्या घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है भैया 1960, क्रय मूल्य पता है, नहीं पता है, क्या मान लिए x, यानी लाभ हो गया 1960 माइनस x बटे क्रय मूल्य ना गुणे 100, गुणे 100। अब इसका गुणा कर दिए इधर 40x बराबर, देखिए या अब जो ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है सॉरी, उसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी, यानी 1960 का गुणा 100 में होगा ऋण 100x। अब चीजें देखिए वहीं आ रही हैं, फिर जो हम लोग अभी किए थे, 100 को इधर लाएंगे तो 100x धन 40x बराबर 1960 पर 3 जीरो हो जाएगा, 100 और 40 जोड़ दिए 140x बराबर 19 पर 196 पर 3 जीरो, x बराबर 196 पर 3 जीरो बटे 140। वही सब डाटा आया ना, 14 से भाग दिए, 14 पर 2 जीरो यानी x का मान 1400। x क्या है ये क्रय मूल्य, हमारा क्या आ गया 1400। वही चीज आया, वही कैलकुलेशन आया ना, 196 में 14 का भाग दिए। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमको पता चल गया, अब हमको हानि वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, हानि वाला। अब प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है भैया, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे। अब हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से हानि कैसे निकालेंगे,
क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? विक्रय। क्रय मूल्य हमारा क्या है? 1400। विक्रय मूल्य क्या मान लिए हम? x। वो वाला x दूसरा है, ये वाला x दूसरा है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? तो प्रतिशत हानि कितनी है? 10। हानि 1400 माइनस x बटे क्रय मूल्य कितना है? 1400 गुणे क्या है? 100। अब 1400 में 10 का गुणा कर दिए, अब इधर 100 का गुणा कर देंगे। 14 पर 2 जीरो, 2 जीरो और हो गया माइनस 100 यक्स, है ना हुआ। अब यक्स को इधर लाए, 100 यक्स बराबर 14 पर 4 जीरो ऋण 14 पर 3 जीरो, है। अब 14 पर 4 जीरो ऋण 14 पर 3 जीरो, 0 0 0 6 और यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर 3 में से एक गया 2 हुआ ना, 126, है ना हुआ। 126 पे कितने जीरो? 3 जीरो। 100 यक्स बराबर, तो यक्स बराबर कितना हो गया? 126 पे 3 जीरो बटे 100, 1 जीरो कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 1260। x क्या है? विक्रय मूल्य बराबर 1260। कौन सा ऑप्शन? ये। तो ऐसे भी हमने लगा लिया और वैसे भी। ऐसे प्रतिशत लाभ वाला पहले सूत्र लगाएंगे। इस प्रतिशत लाभ वाले सूत्र से हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। चूंकि इसमें लाभ है तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। विक्रय मूल्य हमारा 1960, क्रय मूल्य है x, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य आ गया तो हम प्रतिशत हानि वाला सूत्र लगाए। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 1400 माइनस x। फिर इसको सॉल्व किए तो x की वैल्यू क्या आ गया? 1260। ठीक है, चलिए।